कमल हासन कोई इतिहासकार नहीं है और न ही भाषाविद हैं। उनके जैसे मशहूर शख्स के लिए जो इस महीने के अंत में राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं, किसी भी विश्वसनीय सामग्री का संदर्भ दिए बिना इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही की हद है। ठग लाइफ नहीं, कर्नाटक से बैर भी नहीं, न किसी बात की सॉरी। अपने रुख पर अड़ गए हैं कमल हासन। माफ करें लेकिन माफी नहीं। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं नरसिम्हालू को लिखे कमल हासन के लेटर का यही अर्थ था। इसके बजाय उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला और उन्होंने उस दर्द के बारे में बात की जो उन्हें महसूस हुआ कि ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च में उनके बयान को गलत समझा गया, यह स्पष्ट करते हुए कि उनके शब्दों का मकसद किसी भी तरह से कन्नड़ को कम आंकना नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्नड़ भाषा की समृद्ध विरासत पर कोई बहस नहीं थी। क्या था कमल हासन का बयान? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। कमल हासन का बयान था। कमल हासन ने क्या किया? कमल हासन ने क्या कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे दर्शकों में मौजूद कन्नड़ अभिनेता शिव राजकुमार को यह मैसेज देना चाहते थे कि कन्नड़ और तमिल एक ही परिवार से निकले हैं। हासन भाईचारा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कन्नड़ का अस्तित्व तमिल की देन है। यह LIC यानी कि लॉस्ट इन कम्युनिकेशन का मामला था। कमल कोई इतिहासकार नहीं है और न ही भाषाविद है। उनके जैसे मशहूर शख्स के लिए जो इस महीने के अंत में राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं, किसी भी विश्वसनीय सामग्री का संदर्भ दिए बिना इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही की हद है। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कर्नाटक में कई लोग, बेशक उनमें से कई राजनीतिक मकसद से भी अभिनेता राजनेता के दावे से आहत हैं, वे इस बयान से कमतर महसूस करते हैं जिसे कई लोग तमिल श्रेष्ठता के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग माफी चाहते हैं जिसके लिए हासन तैयार नहीं है, क्योंकि उनका रुख यह है कि कोई दुर्भावना नहीं थी और किसी भाषा को बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं था। लेकिन अगर कर्नाटक उसके लोगों और उसकी भाषा के प्रति सिर्फ स्थायी लगा होता तो हासन अपनी इस टिप्पणी से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगते, सीज फायर का आह्वान करते और बीती बातों को भूल जाने की अपील करते। पीछे हटने से इनकार करके हासन ने इसे एक गैर जरूरी टकराव में बदल दिया है जो पूरी तरह से अनावश्यक है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस M नागप्रसन्ना मंगलवार को हासन की ओर से माफी से इनकार करने पर खुश नहीं थे। उन्होंने सही कहा था कि जमीन, जल और भाषा संवेदनशील मुद्दे हैं और किसी को भी कुछ ऐसा कहते समय सावधान रहना चाहिए जो दूसरी तरफ के किसी व्यक्ति को नाराज कर सकता है। जस्टिस ने भारत के पूर्व गवर्नर जनरल और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहे श्री राजगोपालाचारी का भी जिक्र किया, जिन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि 1950 के दशक में कन्नड़ भाषा तमिल से विकसित हुई थी, लेकिन बाद में जब कन्नड़ लेखकों ने विरोध में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने माफी मांग ली। जस्टिस यह पूछते हुए प्रतीत होते हैं कि जब राजा जी जैसे सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति माफी मांग सकते हैं तो हासन क्यों नहीं? बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। आइए एक एक करके आपको सारी बात बताते हैं। कमल हासन को पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर टकराव का इतिहास रहा है। हर विवाद के दौरान दोनों पक्षों के अभिनेता क्रॉस फायर में फंस जाते थे। उन पर विरोध प्रदर्शन करने और पक्ष लेने का दबाव होता था। यह बयान रजनीकांत जैसे अभिनेताओं को दुविधा में डाल देगा, क्योंकि उनकी जड़ें बेंगलुरु में हैं, जहां उन्होंने चेन्नई में अभिनेता के रूप में नाम कमाने से पहले बस कंडक्टर के रूप में काम किया था। कमल हासन के बयान ने कावेरी विवाद के सुलझने के बाद से चली आ रही शांति को भंग करने की धमकी दी है। क्या माफी की मांग करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं? सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से उस भावना को गलत समझा जिसके तहत हासन ने टिप्पणी की थी। उनके श्रेय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता ने कई भाषाओं के लिए
अपने प्यार को प्रदर्शित किया है। यहाँ तक कि कन्नड़ फिल्मों सहित अपनी कई फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए स्थानीय बोलियों में भी महारत हासिल की है। कोई आश्चर्य करता है कि क्या कमल हासन की 5 सेकंड की टिप्पणी पर अत्यधिक ध्यान वास्तव में कन्नड़ की साहित्यिक सुंदरता और इतिहास से कुछ भी छीन सकता है। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने पहले भी अपनी भाषा के प्रति अपना जुनून दिखाया है। भारत के उत्तरी हिस्से से आए गैर स्थानीय लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो हिंदी में बोलने और हिंदी में बात करने पर जोर देते हैं, अक्सर हिंसक झड़पों में बदल जाते हैं। हालांकि इस मामले में वे अपने विरोध के तरीके में गांधीवादी रहे हैं। इस सबके बीच कुछ लोग इस गतिरोध को चिंता से देख रहे हैं। इसमें कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ से जुड़े सभी लोग शामिल हैं, जो 5 जून को रिलीज होने वाली है। कर्नाटक एक अहम बाजार है और बेंगलुरु जैसे फिल्म सेंटर में रिलीज को रोकने की धमकी से डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रदर्शकों की किस्मत पर असर पड़ेगा। संयोग से कमल हासन की कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल भी प्रोड्यूसर्स में से एक है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी फिल्म की सुरक्षित रिलीज सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। कई लोगों को उम्मीद थी कि कमल हासन एक बार फिर से अलग तरह से काम करेंगे, जब वह एक राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी की भूमिका से प्रोड्यूसर कमल हासन की भूमिका में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत करने तक ठग लाइफ कर्नाटक के सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जाएगी। माफ करना या न करना अब भी एजेंडे में बना हुआ है। अब सवाल है आपसे, कमल हासन अपने रुख पर अड़ गए हैं, किसी बात की सॉरी नहीं बोलना चाहते, कर्नाटक से बैर भी नहीं है, ठग लाइफ भी नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं कमल हासन? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़िए न्यूज कॉल 24 के परिवार के साथ। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।